Hello and welcome to another informative video on ethics and especially on legal ethics. So first of all, I request all of you to subscribe my channel and hit the bell icon so you will get notifications, updates. आज का जो हमारा मौजू है वो एथिक्स और लीगल एथिक्स के हवाले से है। आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसमें इंट्रोडक्शन है यंग लॉयर्स के लिए और जो फ्यूचर लॉयर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इंट्रोडक्शन है इसके अंदर। इसके बाद इसमें 4 और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊंगा, उसकी भी मैं डिटेल्स फिर आपको आगे चल के इसमें बताऊंगा। तो लिहाजा आप इसको आखिर तक देखिए ताकि आप उसको समझ सकें और बेहतर तौर पे हम जो इस वीडियोस के ज़रिए आपको पैगाम देना चाह रहे हैं वो आप उसको फॉलो कर सकें। सबसे पहले एथिक्स क्या है, सबसे बुनियादी एक सवाल है, क्योंकि एथिक्स हर प्रोफेशन में, हर वॉक ऑफ लाइफ में आपको एथिक्स की ज़रूरत है कि आपने एथिक्स के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। जब तक आप एथिक्स उसमें अप्लाई नहीं करते तो वो मामलात बेहतर तौर पे अदा नहीं किए जाते। तो उसकी अगर हम डेफिनेशन, एक सिंपल एक डेफिनेशन अगर लें तो वो होगी कि एथिक्स आर द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट गवर्निंग एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। एथिक्स जो हैं वो प्रिंसिपल हैं जो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, ग्रुप की शक्ल में भी कर सकते हैं। एथिक्स रिलेट्स टू व्हाट इज़ गुड और बैड। एथिक्स जो है वो आपको ये चीज़, अमल जब भी कोई आप कर रहे हैं तो उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसके हवाले से अगर आप तमीज़ करना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी में भी एक तब्दीली आएगी, आपके प्रोफेशन में भी एक तब्दीली आएगी और पूरे माशरे में एक तब्दीली आएगी। एथिक्स क्या है? मॉरल ड्यूटीज़ हैं। एथिक्स क्या है? ऑब्लिगेशंस हैं कि आपकी क्या मॉरल ड्यूटीज़ हैं, क्या आपको ड्यूटीज़ अदा करनी हैं, क्या आप पे ऑब्लिगेशंस हैं। एथिक्स इज़ अ डिसिप्लिन दैट एग्जामिन द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल और सोसाइटी। एथिक्स जो हैं वो आपके मॉरल स्टैंडर्ड्स को भी डिफ़ाइन कर रहे हैं, आप इंडिविजुअली हों या आप एक सोसाइटी के उसमें। एथिक्स आर स्टैंडर्ड एंड बिहेवियर दैट टेल अस हाउ वी शुड एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एथिक्स जो है वो हमें बताते हैं कि हम मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में किस तरह से उसको रिएक्ट करें, बिहेव करें। जिस तरह के हम अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, आम आदमी के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ, किसी टीचर के साथ, किसी प्रोफेशनल के साथ, वकील हो, डॉक्टर हो, तो ये तमाम जो मामलात किस तरह से आपने बिहेव करने हैं ये आपको एथिक्स ही बताते हैं। एथिक्स इज़ नॉट अ फीलिंग और अ रिलीजन और कल्चर एक्सेप्टेड नॉर्म्स और इज़ अ साइंस। एथिक्स कोई फीलिंग नहीं है, एथिक्स कोई रिलीजन नहीं है, एथिक्स कोई कल्चर नहीं है। एथिक्स जो है सिंपली आपको एक तमीज़ रखने के बारे में कहता है कि आपने एक तमीज़ रखनी है, एक फॉलो रखना है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या गुड है और क्या बैड है। अगर आप गुड और बैड की तमीज़ करना शुरू कर दें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, इससे हमारा पूरा माशरा सुधर सकता है। नीड ऑफ एथिक्स, एथिक्स की क्या ज़रूरत है? For more clarity and better understanding about what is right and wrong, ethics are necessary. अच्छे और बुरे की तमीज़ करने के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये हमें एथिक्स बताता है, क्या नेसेसरी चीज़ें। This gives us more confidence about our choice and about the reasoning process we use to defend or behave. Understanding about other possible and reasonable ways to arrive an ethical answer, tolerance about different approaches. टॉलरेंस अगर हम में पैदा हो जाए तो इससे अच्छी कोई एथिक बिहेवियर नहीं है। हम एक
हमारे पास एक ख़ास तौर पे अगर जनरली एक बात करें तो हम किसी की बात सुनते ही नहीं हैं। अब कोई सामने वाला अगर कोई बात कह रहा है तो हमारे जहन में एक दूसरा सवाल बन जाता है और वो हम ये कोशिश करते हैं कि सामने वाला जैसे ही अपनी बात कंप्लीट करे तो हम उससे वो सवाल करें। तो दैट मीन्स कि वी आर नॉट लिसनिंग टू ईच अदर। जब तक हम एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, एक दूसरे को टॉलरेंस नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें हम जो एक माशरे के अंदर, एक बेहतर माशरे के अंदर जन्म ले सकती हैं, वो नहीं हो सकती। अंडरस्टैंडिंग अबाउट सम ऑफ द डिफ़िकल्टीज इन्वॉल्व इज ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। So most important thing in ethics is to get what is right and what is wrong, what is good or what is bad। ये एक एथिक की एक आम सी एक डेफिनेशन है और एथिक की क्या ज़रूरत है इसको हमने इस वक्त डिस्कस किया है। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक आज का है लीगल एथिक्स के हवाले से। लीगल एथिक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, एक बहुत इसमें बहुत वैरायटी है, लेकिन हम चंद एक चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें लीगल एथिक्स के हवाले से। तो अगर आप अभी इस वक्त तक मेरे साथ हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसके बाद जो है वो 4 और इस पे वीडियोस बना रहे हैं जो आपके टॉपिक के हवाले से हैं। वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। लीगल एथिक्स के हवाले से जो पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑनेस्टी विथ योर प्रोफेशन। वकीला साहिबान की बात कर रहे हैं हम इस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर है लीगल प्रोफेशन से वकीलों का ताल्लुक़ है। तो सबसे बुनियादी चीज़ आपके प्रोफेशन में ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो तमाम मामला बेहतर तौर पे, बेहतर अंदाज में अदा किए जा सकते हैं। लीगल एथिक्स जो है वो स्टडी के हवाले से है कि सिचुएशंस और जो डिसीजंस हैं हमारे पास सुपीरियर कोर्ट्स के, उसको स्टडी किया जाए ताकि आप जो इश्यूज़ आ रहे हैं राइट और रॉन्ग के, जो आपने तमीज़ करनी है, बतानी है, प्रोसीड करना है केस को कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उस हवाले से आप उन डिसीजंस को, उन सिचुएशंस को जो सुपीरियर कोर्ट्स ने दी हैं, जो रिमार्क्स सुपीरियर कोर्ट्स के हैं, तो उससे आप जो अपना केस है उसमें आप एड्रेस कर सकते हैं। लीगल एथिक्स आर द प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड दैट डिटरमाइन व्हाट शुड बी एक्सेप्टेबल कंडक्ट। सबसे बुनियादी चीज़ जो आपकी है वो आपका कंडक्ट है किसी भी मामले में। तो वो प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड जो आपने डिटरमाइन करने हैं कि भाई आपने अपने प्रोफेशन में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह का आपने वकील बनना है, अच्छा वकील बनना है, बुरा वकील बनना है, या आपने आते ही जज बन जाना है, तो उन तमाम चीज़ों के लिए इन एथिक्स को फॉलो करना ज़रूरी है। ज़रूरत क्या है लीगल एथिक्स की, क्या ज़रूरत है? A lawyer shall uphold the constitution, obey the law of the land and promote respect for law and legal process. Studies have repeatedly shown that people at large value ethical behavior and reject an organization that work unethically. That is why it is legal profession needs to be ethical, right, proper and just. लीगल एथिक्स की जो ज़रूरत है हमारे पास, अगर हम इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, वी फोकस ऑन आवर स्टडीज़, डिसीजंस पढ़ें, जो केस लॉज जो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ने दी हैं उनको पढ़ें, ताकि हम सही और गलत की तमीज़ कर सकें, अपना कंडक्ट, अपना बिहेवियर अपना बेहतर कर सकें। इसमें आप इंडिविजुअल हैं या आपका इदारा है। अगर आप एथिकली किसी काम को कर रहे हैं तो आप उसमें गेन करेंगे, फ्लोरिश करेंगे, आपके जो प्रोफेशन है उसमें आपके पास ब्रीफ्स बढ़ जाएंगे। लेकिन आप अनएथिकली अगर काम करते हैं तो लोग ज़ाहिर है कि फिर आपसे केसेस वापस ले लेंगे, फिर दोबारा आपको केसेस नहीं मिलेंगे, रिपीट केस नहीं होगा, लोग दूसरे लोगों को मना करेंगे कि भाई इनके पास ना जाएं, ये लोग जो हैं एथिकली काम नहीं करते। मकसद इस एथिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें जमा की हुई हैं, वो आप लोग समझ सकते हैं। तो
बेहतर ये है कि आप ऑनेस्ट हो अपने प्रोफेशन के साथ, आप फोकस करें अपने इस प्रोफेशन को, चूँकि इट्स अ ग्लैमरस प्रोफेशन। मैं ये कहता हूँ कि लीगल जो साइड है हमारी, जो एडवोकेसी है, इट्स अ ग्लैमरस प्रोफेशन। इसमें हर चीज़ है, लेकिन सब्र के साथ और सब्र और कोशिश के साथ आप इंशाल्लाह तमाम लोग कामयाब भी होंगे और एक नाम बनाएंगे इस प्रोफेशन के अंदर। लीगल एथिक्स आर नीडेड टू इम्प्रूव द क्लाइंट कॉन्फिडेंस अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क। द क्लाइंट हैव more trust and confidence in lawyer who follow ethical rules। जो वकील साहब एथिकल रूल्स फॉलो करते हैं तो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस और इन्हांस होता है, उसका ट्रस्ट और डेवलप होता है, और वो अपने जो भी उसके सर्कल के जो लोग हैं, अगर उनके साथ भी कोई मसला होता है तो वो रेफ़र करता है कि भाई फ़लाँ वकील साहब के पास आप जाइए, फ़लाँ वकील साहब बहुत अच्छे। लेकिन अगर आप किसी के साथ चीट करते हैं, किसी के साथ कोई भी ऐसा मामला करते हैं, तो वो फिर आपकी लीगल प्रोफेशन के सर्वाइवल का मामला आ जाता है। लीगल एथिक्स आर मैंडेटरी फॉर द सर्वाइवल। लीगल एथिक्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके प्रोफेशन में सर्वाइवल के लिए। यू डू नॉट फॉलो इट विल हैव शॉर्ट टर्म सक्सेस एंड विल फेल इन लॉन्ग रन। आप शॉर्ट टर्म तो सक्सेस ले सकते हैं किसी के साथ भी, अगर आपने कोई भी ऐसे मामला किए हैं शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल सकती है, आप केसेस भी आपको मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन ऑन लॉन्ग रन आप जो है इसमें नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपके पास क्लाइंट रिपीट नहीं होगा। जैसे मैंने अभी इससे पहले भी कहा कि आपके पास क्लाइंट रिपीट नहीं होगा। अगर क्लाइंट आपके पास रिपीट नहीं होता है, दैट मीन्स के आप जो हैं वो अपने प्रोफेशन में एक दफ़ा तो आपने किसी के साथ चीट कर लिए, लेकिन वो दोबारा फिर वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो क्लाइंटेज है वो कम होना शुरू हो जाएगी। आपका जो एक प्रोफेशन में एक बैड इम्पैक्ट आएगा कि लोग आपके बारे में जो एक बैड पब्लिसिटी कहें या नेगेटिव पब्लिसिटी कहें, डिफेम की बात करें अगर हम, तो वो आज हमारी सोसाइटी में इन जनरल अगर हम बात करें तो आप सब लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि किसी वकील साहब का नाम लिया जाता है तो उसके साथ एक टैग भी लगा हुआ है। अब वो उसको मज़ीद एलैबोरेट नहीं करते, चूँकि दिस इज़ नॉट अ सब्जेक्ट मैटर। तो मकसद ये है कि आप लीगल एथिक्स के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपने क्लाइंट के साथ रहें, आपका प्रोफेशन ग्रो करेगा और इंशाल्लाह आप इस प्रोफेशन में कामयाब होंगे। अगर आप किसी के साथ चीट करते हैं तो आप वक्ती तौर पे तो कामयाबी होगी, ये नहीं कि लोग फिर ज़ाहिर है ये बात कहते हैं कि ये फलां तो ऐसे हैं, तो लेकिन वक्ती कामयाबी है उसकी। फिर आप देखेंगे कि उसके बारे में लोगों के रिमार्क्स क्या हैं। हमने जो हमारा कोर्स है उसको 4 उसमें डिवाइड किया गया है। जो ड्यूटीज़ हैं ऑफ अ लॉयर वो हम आगे इसको पढ़ेंगे भी, और इस चारों पे मैं इंशाल्लाह अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगा। सबसे पहला है कंडक्ट क्लाइंट के साथ। अभी देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कंडक्ट आपके क्लाइंट के साथ क्या है। ये हमें जो है पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल्स 1976 में सेक्शन 145 से लेके 158 तक ये मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है ड्यूटी टू द कोर्ट, ये भी इन्हीं रूल्स के अंदर है, सेक्शन 159 से लेके 167 तक। फिर आता है कंडक्ट विद रिगार्ड्स टू दी अदर बार लीगल प्रोफेशन, अदर साइड लॉयर्स, ये जो है ये भी इसी रूल्स के अंदर हैं, और सेक्शन है इसका 134 से 144 तक। कंडक्ट विद रिगार्ड्स टू द पब्लिक सोसाइटी लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल्स 1976 के सेक्शन 168 से लेकर 175 तक ये मौजूद हैं। अब ये तमाम चीज़ें आप ये देखें कि इन चारों टॉपिक्स को अगर आप लें और इन चारों टॉपिक्स पे अगर आप फोकस करें तो यू वुड बी अ बेस्ट प्रोफेशनल। आप एक इसमें देखें इस हद तक इसमें दिया गया है कि जो आपका अदर साइड का जो काउंसिल है, अगर उसकी प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं है तो आपने उसका मजाक नहीं उड़ाना है। क्योंकि अगर हम एक दूसरे वकील का अगर हम मजाक उड़ाते हैं तो जो आम पब्लिक है उसमें हमारा क्या इंप्रेशन जा रहा है। तो हम इंशाल्लाह इन चारों टॉपिक्स को कवर करेंगे। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो की जो मैं इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करना की कोशिश की है वो कामयाब हुआ हूँ।
Please do subscribe my channel and hit the bell icon and share these videos with your friends. इंशाल्लाह ये जो चारों जो मैंने अभी टॉपिक आपको बताएं आखिर में इस पे हम वीडियो बनाएंगे और वो आपके साथ शेयर करेंगे सेक्शंस के हवाले से, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो। अपना और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।